एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी स्क्वाड। एंड आज है हमारा वीकडे मतलब संडे और आज हम करेंगे आराम से रिवीजन। सो दिस सेशन इज गोना बी अबाउट वीकली रिवीजन ऑफ ऑल दी करंट अफेयर्स। जो सारे करंट अफेयर्स हमने इस वीक स्टडी करे हैं आज हम उन्हें रिवाइज करेंगे। द मेन रीजन फॉर दिस सेशन इज दैट कि आप जो भी सारे करंट अफेयर्स स्टडी कर रहे हो वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, बिल्कुल प्रिंट हो जाए। ओके, सो दैट जब मंथली की बात आए तब आपको ज्यादा हैसल फील ना हो और आप इजीली ये सारे करंट अफेयर्स याद रख सको। ओके, विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड एज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ICFRE, द इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, सो आपके ऑप्शन है कंचन देवी, आर्शिया सतार, साइमा वसीद और अपर्णा गुप्ता। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो आंसर है आपका कंचन देवी। ओके, दिस इज अ पिक्चर ऑफ हर, देख सकते हो आप। बाकी सारे ऑप्शन भी यहाँ पर आपके हो गए इंपॉर्टेंट। ओके, आर्शिया सतार को रिसेंटली फ्रेंच ऑनर से सम्मानित किया गया था। साइमा वसीद आपकी, शी हैज बीन इलेक्टेड एज द WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। शी इज ऑल्सो द डॉटर ऑफ योर शेख हसीना। शेख हसीना की डॉटर है ये। शेख हसीना आपकी PM है बांग्लादेश की। ओके, नेक्स्ट आगे लास्टली अपर्णा गुप्ता। सो शी हैज बिन अपॉइंटेड एज माइक्रोसॉफ्ट लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। ICFRE की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इट्स एन एपिक्स बॉडी इन द नेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे आपका GI टैग के बारे में। सो विच प्रोडक्ट फ्रॉम मेघालय रिसेंटली रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, सो यहाँ पर ये मिला था आपके टर्मरिक, हल्दी को, इसे हम बोलते हैं लाकडोंग टर्मरिक। रिसेंटली एक स्टेट थी इंडिया की विच रिसीव्ड 18 GI टैग्स। एक ही दिन में 18 GI टैग्स मिले। सो ये मिले थे आपके उत्तराखंड को। कि ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्टली देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिसीव्ड द RBI's अप्रूवल फॉर हैंडलिंग द ई-पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, EPPOs, ओके, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। सो ये किसे अप्रूव, किस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव मिला है? आपकी बंधन बैंक। सो बंधन बैंक डील करेगी आप ई-पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स से रिलेटेड, जो रिलेटेड होंगे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। मूविंग फॉरवर्ड, एविएशन एक्सपेंशन में बात आ जाती है। अभी अनाउंस हुआ है कि विच स्टेट इन इंडिया इज सेट टू एक्सपीरियंस एन एविएशन एक्सपेंशन इन द एस्टैब्लिशमेंट with the establishment of basically 9 airports within 2 years। तो 9 एयरपोर्ट्स बनेंगे, 9 नए एयरपोर्ट्स आपके 2 साल के अंदर बनाएंगे ये लोग। तो ये कहाँ बनने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में आपके। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने उड़ान स्कीम की बात करी है। उड़ान स्कीम है आपकी उड़े देश का आम नागरिक। ये आपकी 2016 में स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड आ गया हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI समिट। ये आपका हो रहा है अभी न्यू दिल्ली में, इंडिया होस्ट कर रही है इस साल। ओके, इससे पहले जापान में हुआ था। इसमें आपके 28 मेंबर्स हैं इन टोटल। ओके, ये 2022 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था ये, ठीक है। ये पार्टनरशिप 2022 में एस्टैब्लिश हुई थी। प्लस इंडिया का रहे तो चाइना इस बार यहाँ पर नहीं आया है। ओके, अब यहाँ पर इस GPAI में एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव की बात हुई है, इज सेट टू टेक सेंटर स्टेज एट द अपकमिंग GPAI समिट, ठीक है। सो वो आपका इनिशिएटिव का नाम क्या है? द नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज UVI, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। ओके, और इसे इनिशिएटिव को कोलैबोरेटिवली कौन कौन पार्ट है इस इनिशिएटिव में? विच ऑल ऑर्गेनाइजेशंस? सो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नेशनल ई governance division, then there is MITI, Ministry of Electronics, Information and Technology, Government of India, and lastly आपका Intel India, ठीक है। इन सब ने collaboratively इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। Moving forward, Global Peace Index. So Global Peace Index में which country has maintained its position as the world's safest for the 14th consecutive year as per the Global Peace Index. Okay, so the name of the country here is Iceland. Iceland ने टॉप किया है इस बार फिर से। उसके बाद में आपका आ जाता है डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ओके, इंडिया की क्या रैंक है यहाँ पर, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने डिस्कस कर लिया। सो डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टुडे। Moving forward, Admiral's Cup.
So which country emerged victorious at the Admirals Cup 2023 held at the इंडियन नेवल अकेडमी? सो ये आपकी INA के द्वारा की जाती है. इसमें सेलिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देखो आपकी बेसिकली, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं. सो यहाँ पे द कंट्री दैट इमर्ज्ड विक्टोरियस वाज इटली. इटली याद रखिएगा. और ये 12th एडिशन थी. कहाँ पर हुई थी आपकी? इट वाज कंक्लूडेड एज इतुकुलम बीच INA एट इजमाला. ओके, ये भी याद रखिएगा. मूविंग फॉरवर्ड, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये रैंकिंग हुई थी. ये रैंकिंग आपकी मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग डेटा एसेस करता है आपकी. ठीक है. सो यहाँ पर विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑफरिंग अ हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग टू इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इन 2023. सो कौन सी कंट्री थी वो? दैट वाज वेना. वेना है आपकी ऑस्ट्रिया में. ओके, इंडिया की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को रैंक किया गया था. दैट विल स्टडी नेक्स्ट. आप बाद में देख सकते हो डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया से है. ठीक है, ये सब बाकी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, अब इंडिया में कौन सी थी? हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन दी मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग डेटा एंड व्हाट आर देयर रैंकिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है आपकी? यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मुंबई है. मुंबई की रैंक थी आपकी 127. देन आ गई आपकी न्यू दिल्ली, उसकी थी 155. चेन्नई की 177. बेंगलुरु 178. हैदराबाद की 192 एंड देन कम्स पुणे की 201. ओके, सो ये सब थी, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट आ गया आपका अंडरग्राउंड लैबोरेटरी. ओके, वेयर इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी स्पैनिंग ऑफ 2400 मीटर्स डीप, न्यूली ऑपरेशनल. सो ये न्यूली ऑपरेशन लैबोरेटरी कहाँ पर है आपकी? शिनहाउ प्रोविंस इन चाइना. तो इनकी ये लैबोरेटरी है, डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लैबोरेटरी. मूविंग फॉरवर्ड आ गई आपका मीथेन फ्यूल रॉकेट. अब मीथेन फ्यूल रॉकेट ये न्यू चीज है जो आई है आपकी. सो विच प्राइवेट रॉकेट कंपनी रिसेंटली accomplished a global first by successfully reaching orbit with a methane fuel rocket. So वो नई चीज है ये मीथेन फ्यूल रॉकेट. सो इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है. सो ये प्राइवेट कंपनी है आपकी लैंड स्पेस है आपकी चाइना की कंपनी. ओके, नेम ऑफ द रॉकेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Zhuk 2 इज अ चाइनीज मीडियम क्लास ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है आपका. ठीक है, डेवलप्ड बाय लैंड स्पेस. द नेम ऑफ द कंपनी चाइना की है, रॉकेट का नाम, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. मूविंग फॉरवर्ड आ गया आपका 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर. सो विच कंट्री रिसेंटली रिवील्ड वर्ल्ड्स इनॉग्रल ऑफ द 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर. सो ये कंट्री भी आपकी चाइना ने ही किया है ये. ओके, और शिनहादो बे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये. ओके, नेक्स्ट आ गए हम कबीर बेदी. सो कबीर बेदी, विच प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड डिड वेटरन एक्टर कबीर बेदी, देख सकते हैं, रिसीव फ्रॉम इटली. सो इन्हें मिला है आपका ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली से दिया है इन्हें. ठीक है, इटली ने दिया है इन्हें. एंड इस्टेब्लिश कब हुआ था ये आपका? March 3, 1951 में. मूविंग फॉरवर्ड आ गए हमारे अबाउट इंडियन साइंटिस्ट. सो विच एक्लेट was conferred upon Indian scientist Dr. हेमचंद्र रवि कुमार in 2023. So इन्हें क्या मिला था? इन्हें मिला है करमवीर चक्र मेडल. इनसे सम्मानित किए गए हैं ये. आप देख सकते हो इनकी इमेज यहाँ पर. ये आपके इनको ऑनर किया गया है बाय करमवीर चक्र मेडल एंड रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप बाय इन कॉन्गो इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने कंट्रीब्यूशन करी है इन फिजिक्स एंड बायोसाइंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज में. ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इंडियन और वियतनामीज आर्मी. इंडिया और वियतनामीज आर्मी ने एक 11-day मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है. ये आपकी हानो में हो रही है, हानो वियतनाम में हो रही है. ओके, और इसका नेम है विनबैक्स 23. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम CM ऑफ राजस्थान. सो नए CM अपॉइंट हुए हैं आपके राजस्थान में. ये रही इनकी इमेज और इनका नाम है भजन लाल शर्मा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम CM ऑफ NP. ये नए सारे जो CM अलॉट हुए हैं ये इन सब के बारे में अपॉइंट हुए. सो न्यू CM ऑफ MP, इनका नाम है मोहन सिंह की इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो. नेक्स्ट आ गए CM ऑफ छत्तीसगढ़. सो नए CM छत्तीसगढ़, उनका नेम है विष्णुदेव साय. यहाँ पर ये रहे. नेक्स्ट आ गए हम 33rd व्यास सम्मान. सो हु इज सेट टू रिसीव द 33rd व्यास सम्मान इन 2023 फॉर हर मेमोर यादें और यादें पब्लिश्ड इन 2016. सो ये दे रहा है हम
पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। सो विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस द नारी शक्ति सेविंग अकाउंट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वुमेन। सो इन्होंने वुमेन के लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट डिजाइन किया है, उसका नाम है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट, और ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने ये नया अकाउंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। मूविंग फॉरवर्ड, CCPI ये है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2023। सो इसमें इंडिया की पोजीशन क्या आई है? इंडिया की आई है आपकी 7th पोजीशन। इंडिया ने 2 अपने स्टेप्स आगे बढ़ी है इंडिया। ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग। मूविंग फॉरवर्ड क्या आ जाती है फर्स्ट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियल IAADB 2023। So where did Shri Narendra Modi inaugurate the first Indian Art and Architecture and Design Biennial IAADB 2023? So ये कहाँ पर हुआ था? आपका रेड फोर्ट पे इनॉग्रेट किया गया था। अब देखो यहाँ पर जो 5 मेन आपकी सिटीज है जहाँ पे ये स्पेसेस बनेंगी, ठीक है, वो है आपकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद एंड वाराणसी। सो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड द न्यूज इज अबाउट INS Sumedha. So where did INS Sumedha arrive, establishing a significant maritime connection between India and Kenya? So इंडिया से केन्या में गई है, केन्या के पोर्ट पे गई है, ये तो हम समझ गए। और केन्या का कौन सा पोर्ट था? पोर्ट लामू में, ठीक है। एंड INS Sumedha ये आपकी दिस इज अ 3rd सूर्य क्लास पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी, और ये कंस्ट्रक्ट और डिजाइन की गई थी इंडिजिनसली, ठीक है, बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका जल शक्ति। सो जल शक्ति, व्हाट स्पेसिफिक रिपोर्ट डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिलीज फॉर द ईयर 2023? सो इन्होंने जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक नई रिपोर्ट निकाली है। द नेम ऑफ द रिपोर्ट वाज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ये असेस कर रहा था कि अलग अलग स्टेट्स ने अपना ग्राउंड वाटर कैसे यूज करा है। इसमें एक टॉप पे थी, एक बॉटम में थी। ऑब्वियसली टॉप में करा था अपना वेस्ट बंगाल ने टॉप किया था इसमें, और सबसे लोएस्ट में थी आपकी पंजाब। ओके, सो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गए हम UPI के बारे में। सो what was the increase in the limit for unified payment interface, आपका UPI जो आप रोज यूज करते ही होंगे, transaction announced by RBI for hospitals and education service। तो RBI ने for hospital and education service के लिए जो आपकी UPI की ट्रांजैक्शन लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी थी। ओके, सो इंक्रीज करी है उन्होंने to 5 lakhs, ये याद रखिए। ओके, एंड देन RBI के अभी करंट जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, ये नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। आपकी इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनेगी, तो ये कौन से मेजर सिटीज, व्हाट मेजर सिटीज विल बी कनेक्टेड बाय द इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन? सो कनेक्ट करेंगे ये अहमदाबाद टू मुंबई। रिसेंटली यहाँ पर स्टेशन भी इनॉग्रेट किया गया है। सो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज रिलीज द वीडियो शोकेसिंग इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? साबरमती मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब इन अहमदाबाद। सो ये जो इनॉग्रेट किया गया है ये स्टेशन, ये अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिसरात। ओके, सो विच कंट्री लॉन्च द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिसरात फॉर इजिप्ट? ये इजिप्ट की सैटेलाइट है, और ये लॉन्च किसने करी है? आपकी चाइना ने लॉन्च करी है इनके लिए। नेम ऑफ द सैटेलाइट प्लस इजिप्ट की है प्लस किसने की है, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपके लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, सो व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल हेल्ड बाय कमांडर प्रेरणा दियोस्थले मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द इंडियन नेवी? सो इंडियन नेवी में इन्होंने एक रिमार्केबल चीज करी, काफी ज्यादा न्यूज में था। सो शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ वॉरशिप इन इंडियन नेवी। ओके, सो दैट देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे। सो विच सिटी अचीव्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय होस्टिंग द लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी इन कोलैबोरेशन सरपासिंग चाइनाज प्रीवियस रिकॉर्ड? सो पहले ये होल्ड कर रखा था चाइना ने रिकॉर्ड सबसे बड़ी लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी का, और अब ये हुआ है आपका पुणे में, ठीक है, तो हमने उन्हें सरपास कर दिया है। नेक्स्ट आ जाता है मिस इंडिया USA 2023। सो इसे मिस इंडिया USA 2023 किसे बनाया गया है? सो ये जीता है आपका रिजुल माइनी। शी इज अ 24-year-old मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मिशिगन। ओके,
नेक्स्ट आ जाते हैं न्योम प्राइज पे आपके. सो विच नोटेबल रिकग्निशन did Professor Savita Ladage, recently receive for her contribution to the education in the field of chemistry, for her contribution in chemistry. So इन्हें दिया गया है the Royal Society of Chemistry's Noem Prize for Education. Okay. नेक्स्ट आ जाता है विजय दिवस. विजय दिवस हमने कल बनाया था 16 December. ओके, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड टू pay a tribute to the Indian Armed Forces bravery during the 1971 war with Pakistan. Next आ जाते हैं IIT मद्रास. तो IIT मद्रास has made a ground breaking technology. इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है. ओके, फॉर specifically targets the removal of arsenic and metal ions from water to tackle water quality concerns. So इन्होंने ये indigenously डिजाइन करी है. देखो ये नई मशीन, this removes arsenic और metal ions remove करती है पानी के अंदर से. Okay, so that's for small communities, इससे help कर पाए. So the name of the technology is Amrit Technology. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन प्रीमियर लीग. आपकी आईपीएल ने एक नया माइलस्टोन अचीव करा है. सो दे हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन एंड दे हैव मेड रीच्ड अ वैल्यूएशन ऑफ 10.7 बिलियन और ये बन गई है आपकी एक डेकाकॉन. ओके, आफ्टर यूनिकॉर्न आपकी बनती है $1 बिलियन पे. ओके, सो और जब डेकाकॉन होती है तो $10 बिलियन चाहिए होते हैं. सो दे हैव रीच दैट वैल्यूएशन मार्क एंड बन गई है ये आपकी डेकाकॉन. मूविंग फॉरवर्ड, डीआरडीओ ने एक रीसेंट माइलस्टोन अचीव करा है. ओके, सो दे हैव अचीव्ड अ न्यू माइलस्टोन और इनका माइलस्टोन है कि इन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किया है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का. देखो ये आपकी फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी है, इसका नाम इन्होंने रखा है घातक और ये आपकी डेवलप करी गई है डीआरडीओ की एडीई ब्रांच से. दैट इज द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इन्होंने बनाया है ये. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका विच specialized software utilizing artificial intelligence is designed for judicial domain and currently possesses the capability to translate English judicial documents. So एक judiciary जो हमारी इंडिया की है उन्होंने एक AI से एक they have designed another domain और उस domain का नाम क्या है, सुवास. ये सुवास नाम याद रखिएगा, ये ट्रांसलेट करता है आपकी डॉक्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम. सो विच कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम 2023. इन्होंने सरपास कर दिया है अफगानिस्तान को इस प्रोडक्शन पे. सो ये है आपका म्यांमार बन जाता है आपका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम और ये यूएन ने बोला है. देखो यहाँ पे कूप चल रहा है, काफी फाइट चल रही है, देयरफॉर ये चीजें यहाँ पर हो रही है. कैपिटल आपको पता होनी चाहिए म्यांमार की, करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाते हैं पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. सो हु इज सेट टू रिसीव पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल. सो ये मिलेगा आपके जावेद अख्तर जी को. ओके, देख सकते हो आप. नेक्स्ट चलते हैं हम रेस टू रेजिलियंस. तो एट COP 28 जो दुबई में हुआ था, 29 का कहाँ पर हो रहा है COP, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, देयरफॉर आई एम आस्किंग यू. ठीक है, विच ग्लोबल कैंपेन डिड इंडिया अनाउंस इट्स पार्टिसिपेशन इन टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस. तो किस कैंपेन का पार्ट बनने वाली है इंडिया? सो इंडिया इज सेट टू जॉइन द रेस टू रेजिलियंस टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पावर ऑफ वन. सो दिस इज हु रिसीव्ड द 2023, दिस इज बेसिकली योर दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड एट द UN. सो ये दिया गया था बैन की मून को आपके. ओके, एंड ही वाज योर 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. और अभी के प्रेजेंट के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है ये आप हम बताओगे कमेंट्स में. डेफिनेटली आंसर दिस. ओके, और जो बाकी थे, देखो 4 लोगों को मिला है इन टोटल. सो एक तो इनको मिला है, बाकी जो 3 है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो. नेक्स्ट आ गया आपका GI टैग्स. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. 18 GI टैग्स मिले हैं इन अ सिंगल डे. ये मिला है उत्तराखंड को. उत्तराखंड के CM यहाँ पर खड़े हैं. नेक्स्ट आ गए GPI. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है. ओके, इनिशियली 15 मेंबर्स थे जब 2020 में स्टार्ट हुआ था, जून 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था. अब इसके 28 मेंबर्स है, 28 मेंबर्स प्लस योर यूरोपियन यूनियन. ओके, नेक्स्ट आ गए हम यूनिसेफ. सो विच इनिशिएटिव जॉइंटली लेड यूनिसेफ्स जनरेशन
Unlimited and India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change aim to evolve the youth in the significant grassroots environmental activities. So इनका एक इनिशिएटिव है जिसमें ये यूथ को भी ऐड करना चाह रहे हैं. तो नेम ऑफ द इनिशिएटिव इज ग्रीन राइजिंग आपका. ओके, सो ये COP 28 में हुआ था. ये कोलैबोरेशन है आपकी इंडियन मिनिस्ट्री विद द इंडियन मिनिस्ट्री यूनिसेफ, आपकी यूनिसेफ प्लस इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज. ओके, इन लोगों ने रिलीज किया ये इनिशिएटिव ग्रीन राइजिंग. नेक्स्ट आ जाता है आपका विच सिटी इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेफेस्ट बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. NCRB ने किसे सेफेस्ट बताया है सिटी. ठीक है, सो ये है आपकी कोलकाता. ओके, एंड सबसे ज्यादा आपकी जो अनसेफ है वो दिल्ली है सिटी, एंड स्टेट है आपकी यूपी सबसे ज्यादा अनसेफ यहाँ पर. नेक्स्ट चलते हैं हम ह्यूमन राइट्स डे. सो हम ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं आपका 10th दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिस ईयर 2023 मार्क्स दी 75th एनिवर्सरी ऑफ योर ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसके 75 ईयर्स कमेंस करते हैं 2023 में हम. एंड इट वाज adopted by the United Nations General Assembly on December 10th आपकी. एंड इस बार का थीम इंपॉर्टेंट है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. सो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड. सो विच इंडियन बैंक वाज ऑनर्ड बाय विद द टाइटल बैंक ऑफ द ईयर इंडिया बाय द बैंकर, अ प्रोमिनेंट पब्लिकेशन अंडर द फाइनेंशियल टाइम्स अम्ब्रेला. सो ये किसे मिला है आपका फेडरल बैंक को मिला है. और फेडरल बैंक के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO का नाम श्याम श्रीनिवासन. फेडरल बैंक ने आपका एक फेडी करके एक AI पावर्ड चैटबॉट भी लॉन्च किया था. नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट नासा. सो विच यूनिक एयरक्राफ्ट टेस्टेड बाय नासा कंबाइंस हेलीकॉप्टर लाइक टेक ऑफ एंड लैंडिंग लाइक एयरप्लेन. ओके, एफिशिएंसी विद 10 इंजन. देखो इसके 10 इंजन है. ये VTOL कैपेसिटी का है आपका, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है. सो दैट इज योर GL-10. इसको कहते हैं ग्रीज लाइटनिंग. GL स्टैंड्स फॉर योर ग्रीज लाइटनिंग. इज अ हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक टिल्ट विंग अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट. ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे. सो ये आपका किस दिन मनाया जाता है? ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है December 7th को. ओके, आ गया हमारा ग्राम मनचित्रा. सो विच गवर्नमेंट रिसेंटली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस ग्राम मनचित्रा GIS ऐप. सो ये किसने करा है आपका? इट्स डेवलप्ड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. पंचायती राज ने नया ऐप इंट्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट आता है टाइम्स मैगजीन्स पर्सन. Okay, so the Times Magazine's Person of the Year, this was given to Taylor Swift. Okay, next comes S&P Global. So in S&P Global 2022 insurance report, where did LIC stand? LIC की कौन सी रैंक थी इस पोजीशन में? So LIC थी आपकी 4th पोजीशन पे, और फर्स्ट 3 के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो. Allies, then China Life Insurance, then third was Nippon Life Insurance. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं हु वॉज अवॉर्डेड सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड फॉर लिटरेचर बीइंग ऑफ एन इंडियन डिसेंट. ओके, सो ये किसे मिला था आपका? सो इट वॉज गिवन टू मायरा चांद. ओके, मायरा चांद वॉज अवॉर्डेड विद सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट अवार्ड फॉर लिटरेचर. और ये अवार्ड आपका स्टार्ट हुआ था 1979 में. Moving forward, next is about Global Teacher Prize in 2023. So who has won the Global Teacher Prize in 2023? So इनका आंसर है Sister Zef. She is from Pakistan. ये जो बाकी ऑप्शन हैं, they were also part of the top 50. Okay. Next आ जाता है Honey Bee Day. So which village celebrated the 5th Nagaland Honey Bee Day? So ये Honey Bee Day आपका celebrate हुआ था किस्मा विलेज में. Okay. किस्मा विलेज इज इन नागालैंड. नेक्स्ट आ जाते हैं IBM ने लेटेस्ट अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप लॉन्च किया है. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट क्वांटम चिप? इसका नेम है कॉन्डोर. नेक्स्ट आ जाते हैं जयपुर में वैक्स म्यूजियम में एक नया स्टैचू अनवील किया गया है. एंड किसका स्टैचू है वो ऑब्वियसली इमेज से आपको पता चल रहा होगा. इट्स अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर. ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्हें ऑनर करने के लिए ये वैक्स स्टैचू वहां पर इनॉग्रेट किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं हु अज्यूम्स द रोल ऑफ द चेयरपर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट स्विगी. ओके, सो हिज नेम इज आनंद कृपालू. हिज इमेज ऑफ हिम. ओके, स्विगी के नए चेयरपर्सन है ये.
Then there is ISSA Vision Zero 2023. So which organization received the ISSA Vision 2023 award at the 23rd World Congress on Safety and Health at World in Sydney, Australia? So ये किसे दिया गया है? ये मिला है आपके Employees State Insurance Corporation ESIC को दिया गया है ये अवार्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं चेयरपर्सन ऑफ लाइफ मैक्स इंश्योरेंस. सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. सो ये मिला है आपके राजीव आनंद को अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं INS संधक. Okay, so which shipping company recently delivered the largest survey vessel built in India? INS Sandhyak. So ये आपकी largest survey vessel है. पहले फर्स्टली ये चीज याद रखिएगा, ठीक है. और ये इंडियन नेवी में आई है, नेवी डे को आई है ये आपकी, और ये बनाई गई है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. ओके, इन्होंने बनाई है, ये इंडिजिनियसली बिल्ड हुई है. नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड सॉइल डे. वर्ल्ड सॉइल डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? आप सेलिब्रेट करते हो ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का थीम है आपका सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ. तो थीम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, सेम चीज यहाँ पे बताई गई है, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ. Next we have Oxford Word of the Year. So which word was chosen as the word of the year for Oxford? So इस बार का आपका word था riz. Okay, this was the word that was chosen for the Oxford word of the year. With that, we come to an end of this session. I hope you like this video, and if you do, and if you want us to continue this series, please hit on the like button and make sure जो हमने questions पूछे हैं during this entire session, उनका answer आप हमें comment section में दो, ठीक है. And do subscribe to this channel and share this video with your friends.